Hi guys, I am Yash Sharma, CBSE class 10th student, and this is my first ever study vlog, and this is gonna be a Sunday study vlog. So, firstly, let me tell you about myself because you guys didn't know about me because this is my first vlog. So, my name is Yash Sharma. वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ। ओके, तो मैं एक CBSE क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, ये भी मैं पहले बोल चुका हूँ। तो मैं ज़्यादा अच्छा तो हूँ नहीं पढ़ने में, मैं एक एवरेज ही हूँ जैसे कि आप सब हो ही, और क्या पता आप में से कोई टॉपर भी हो। तो सबसे पहले मैं उठा, मैंने अपने सारे घर के काम किए और फिर मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद मैंने करी पूजा, और पूजा करने के बाद मैं फिर थोड़ा बहुत ऐसे टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद बज गए थे 2 से 3, तो फिर मैं आया, अपनी टेबल उठाई, और हाँ, मेरे पास कोई बड़ी वाली टेबल नहीं है, मैं इसी पोर्टेबल कह लो या फिर फोल्डेबल टेबल पर ही बैठकर पढ़ता हूँ। मतलब इसके ऊपर बैठ के नहीं पढ़ता है, इसके ऊपर किताब रख के पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने सेशन स्टार्ट किया, मैंने 2 घंटे का टाइमर ऑन किया एंड फिर मैं पढ़ने लग गया फिज़िक्स में मैं पढ़ रहा था लाइट चैप्टर। अब आप लोग कहोगे कि लाइट चैप्टर क्यों पढ़ रहा है, ये तो इसका सिलेबस तो बहुत पीछे चल रहा है। नहीं गाइस, मेरे स्कूल में पहले इलेक्ट्रिसिटी और जो उसके आगे वाला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो करा दिया था। तो अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, और मैं यहाँ से पढ़ रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक से। और आज का मेरा ये एम था कि आज मैं अपनी NCERT की रीडिंग पूरी ख़त्म कर दूँ। ऑल दो NCERT की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है, तो मुझे बीच में जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे थे, मैंने आशु सर के लेक्चर से वो क्लियर करे, क्योंकि मैंने पहले ही आशु सर का वन शॉट देख रखा था, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया था। फिर मैंने पूरा NCERT को अच्छे से पढ़ने के बाद अपने सेशन को एंड किया, और मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक भी ले रहा था, जस्ट लाइक टॉयलेट ब्रेक और पानी वगैरह पीने के लिए। फिर मैंने अपनी डायरी उठाई, ये अनअकैडमी की डायरी है, ये मेरे भैया की है, और आज डेट है 17, और जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगा वो डेट पता नहीं कौन सी होगी, पता है बहुत ज़्यादा टाइम बाद अपलोड करूँगा मैं, पता नहीं, बस लेट हो गया। और मैं ना ऐसे इसमें एंट्री करता हूँ, आज मेरा डे 12 था, तो फिर मैंने 2 घंटा पढ़ चुका हूँ, तो 2 घंटे तक मैंने क्रॉस लगा दिया। लाइट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है NCERT से 2 घंटे पढ़कर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं पीछे के मेरे दिन कैसे गए हैं। देखो, ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ, कुछ दिनों में मैंने गैप भी करा है, और जब मैंने 60 डेज़ तक लिखा है, ये पूरे फिर कोट वगैरह में पढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने ब्रेक लिया, एंड ब्रेक के बाद मैं फिर से बैठ गया। फिर मैंने करी मैथ उड़ान यूट्यूब चैनल से, PW के ऋतिक सर से। मैं पढ़ रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मैंने वन शॉट के साथ साथ अपना थोड़े बहुत जो भी नोट्स होते हैं वो बनाए, और ऋतिक सर तो एज ऑलवेज बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते ही हैं, तो वो भी मैंने कर लिए। और ये ऋतिक सर का मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है कि ये एक ही वन शॉट में बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था, और फिर मैंने पढ़ी थी SST मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है, पर हाँ सब्जेक्ट है तो पढ़नी तो पड़ती ही है। तो फिर मैंने SST केवल आधा घंटा या फिर 20 मिनट ही पढ़ी थी, और मैं नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा टफ चैप्टर है, अब पता नहीं कैसे होगा, बस पढ़ना तो है ही। फिर मैंने फिर से अपनी डायरी उठाई, एंड मैंने केवल फिज़िक्स तक की ही एंट्री करी थी, तो मैंने जितना भी आगे पढ़ा है वो मैंने इसमें एंट्री कर दी। और प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ इन द बैकग्राउंड। सो एंड मैंने ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं इस मुकाम पर आ गया था कि रात के अभी बज रहे हैं लगभग 12, मतलब 12 बजे तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर 12:30 1 बजे तक मैं सोने आ गया। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।